हो बारू शेर पे सवार शेरावाली हो, तोहार महिमा बाया पार शेरावाली हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं शेरों वाली माँ पे पुरानी कथा लेकर आई हूँ कि आखिर शेर कैसे बना माँ दुर्गा का वाहन। तो इसके पीछे भी एक पुरानी कथा है, लेकिन कथा को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आइए नवरात्रि के बारे में कुछ जान लेते हैं। नवरात्रि के दिनों में दोस्तों घर घर में माँ दुर्गा विराजती है और भक्त बहुत ही भक्ति भाव से माँ दुर्गा के व्रत एवं पूजन करते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से आरंभ हो रही है। इन 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। प्रत्येक स्वरूप की विशिष्ट महिमा है। माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों के वाहन अलग अलग हैं, परंतु अपने मूल स्वरूप में माँ आदिशक्ति दुर्गा हमेशा सिंह की सवारी करती है। लेकिन क्या आपको पता है सिंह कैसे बना माँ दुर्गा का वाहन? तो चलिए दोस्तों नवरात्रि के इस पावन अवसर पे इस पौराणिक कथा के अनुसार जानते हैं कि आखिर शेर कैसे बना माँ दुर्गा का वाहन। तो कथा को पूरे मन और दिल से ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि माँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। और इस नवरात्रि के पावन अवसर पे इस चैनल पे माँ के 9 स्वरूपों की कथा हर रोज़ सुनने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए कथा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। माँ दुर्गा के कई रूपों में से एक रूप देवी पार्वती का भी है। पार्वती जी भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इससे पहले शिव को पाने के लिए पार्वती ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। इसके चलते उनके शरीर का रंग गोरा से सांवला पड़ गया था। एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी शिव जी ने माँ पार्वती को काली कह दिया। शिव जी की ये बातें पार्वती जी को चुभ गई और वो एक बार फिर अपने गोरे रूप को पाने के लिए कैलाश छोड़कर फिर एक तपस्या करने घने जंगल में चली गई। आपको बता दें कि जब माता पार्वती तपस्या में लीन हुई ही थी कि तभी उस घने जंगल में एक भूखा शेर आ गया था। जब उसने एक मनुष्य यानी माता को देखा तो उस शेर ने उन्हें अपना शिकार बनाने की सोची और हमला करने के लिए माता की तरफ आगे बढ़ने लगा। लेकिन माता के तप की वजह से माता के आसपास एक सुरक्षा कवच अपने आप उत्पन्न हो गया। उस सुरक्षा कवच के घेरे को वह शेर तोड़कर आगे नहीं जा पाया। फिर वह वहीं पर बैठकर माता के तप खत्म होने का इंतजार करने लगा। शेर ने सोचा कि जब माता का तपस्या खत्म होगा तो उसके बाद वह शिकार करके अपनी भूख को शांत करेगा। लेकिन माता पार्वती तपस्या में इतनी लीन थी कि शेर काफ़ी समय तक भूखे प्यासे देवी पार्वती को चुपचाप निरंतर देख रहा था। लेकिन कई वर्ष बीत गए और ऐसा नहीं हो सका। देवी पार्वती की तपस्या जब पूर्ण हुई, माँ के तप से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और पार्वती जी से मनचाहा वर मांगने को कहा। देवी पार्वती माँ ने अपना गोरा रंग वापस पाना चाहती थी, इसलिए वह भगवान से अपने गोरे रूप को मांगा। भगवान ने वरदान दिया और वहाँ से चले गए। वरदान मिलते ही माँ पार्वती नहाने के लिए चली गई। नहाते ही उनके शरीर से एक और देवी का जन्म हुआ, जिनका नाम कौशिकी पड़ा। उनके शरीर से काला रंग भी निकल गया था और माँ का रंग पहले की तरह ही साफ हो गया। इसी वजह से माता पार्वती का नाम माँ गौरी भी पड़ गया। नहाने के कुछ देर बाद माँ की नज़र उस शेर पर पड़ी। शेर को देखते ही उन्होंने
अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि शेर मुझे खाने के लिए कई वर्षों से भूखे प्यासे मेरे तप की पूर्ण होने का इंतजार कर रहा है। और इस बात से माँ शेर की इस इंतजार को कठिन तपस्या समझा और शेर पर उन्हें बहुत दया आ गई और उन्होंने भगवान शिव को याद किया और शेर के लिए भी वरदान मांगा। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे नाथ, यह शेर सालों से मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए इंतजार कर रहा था। मेरे पूरे तप के दौरान यह यहीं था। जितना तप मैंने किया है उतना ही तपस्या इसने भी किया है। इसी वजह से अब आप वरदान के रूप में इस शेर को मेरी सवारी बना दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर माता की बात मान ली और शेर को उनकी सवारी बना दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद माता शेर पर सवार हो गई और तभी से उनका नाम माँ शेरावाली पड़ा। तो बोलिए मेरे संग दोस्तों, शेरावाली मैया की जय। तो फिर मिलूंगी एक और कथा के साथ कल दोस्तों। माँ के पहले स्वरूप की कथा लेकर आऊँगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।